हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स की पेपर 2 के जो सिलेबस होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि हमारे द्वारा, ठीक है, 14th जेपीएससी जो होते हैं उसके लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग पहले प्रीलिम्स एग्जाम को देखेंगे, उसके बाद मेंस एग्जाम पे फोकस करेंगे, है ना? तो प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे पहले हम लोगों ने पेपर 1 का जो सिलेबस डिस्कशन होता है उसको किया। आज हम लोग पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन को करने जा रहे हैं। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेपर 2 प्रीलिम्स का जो पेपर 2 होता है, वो स्पेशली झारखंड जीके से रिलेटेड आधारित होते हैं। ठीक है? देखिए, ये समान अध्ययन पेपर 2 जो है, ठीक है? ये इसमें जो 100 के 100% जो होते हैं, वो झारखंड जीके से ही रहते हैं। ठीक है? झारखंड से रिलेटेड रहते हैं। चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सारे के सारे प्रश्न 100 में 100 झारखंड से ही रहते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे पेपर 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 पेपर 2 में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आपके? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और एक-एक प्रश्न में कितने नंबर आते हैं? 2-2 नंबर। तो टोटल कितने अंक हो गए? 200 अंक हो गए, ठीक है? तो आइए जानते हैं, जो 200 अंक रहेंगे 100 प्रश्न में से, तो ये 100 प्रश्न कहाँ-कहाँ से आते हैं? तो जेपीएससी ने अपने सिलेबस में साफ-साफ मेंशन कर दिया है कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न, इस टॉपिक से इतने प्रश्न। तो उसी को आज हम लोग देखना है, ठीक है? चलिए आइए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि झारखंड के सभी छात्रों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब पेपर 2 की बात करेंगे हम लोग, है ना? पेपर 2 की बात कर रहे हैं आज हम लोग, पेपर 1 को पिछले वीडियो में देखा। तो पेपर 2 में सबसे पहले, ठीक है, क्या देखना है? जो जेपीएससी ने जो सिलेबस दिया है, तो उसमें क्या कहा गया है कि 100% पेपर 2 में पूछेंगे, जो कि किस टाइप के रहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, है ना? देखो, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है वो है झारखंड का इतिहास, ठीक है? तो झारखंड के जो इतिहास है, वहां से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, झारखंड का जो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए एक-एक को अच्छे से हम डिस्क्राइब करते हुए जा रहे हैं, वो सही रहेगा। देखिए, जो झारखंड का इतिहास जो है, जैसे ए नंबर में है झारखंड का इतिहास, झारखंड का इतिहास, ठीक है? तो इसमें आपको पढ़ना है विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में, विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में, है ना? देखिए, विभिन्न शासन व्यवस्था किसकी? तो जनजातियों की। आप लोग जानते हैं झारखंड में कितनी जनजातियाँ हैं? 32 जनजातियाँ हैं। सभी के सभी जनजातियों की शासन व्यवस्था को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आइए जानते हैं। देखिए, इस टॉपिक से 8 प्रश्न पूछे जाएँगे। ये जो झारखंड का इतिहास है ना, तो यहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाएँगे आपके, ठीक है? तो आइए जानते हैं कि जो 8 प्रश्न रहेंगे, किस-किस टॉपिक से कितने प्रश्न रहेंगे। देखिए, पहला होता है मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है? इसके बाद हो गया आपका नागवंशी शासन व्यवस्था, इनसे भी आपका 1 प्रश्न रहेंगे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, देखिए ये पढ़ा पंचायत जो है इससे भी 1 प्रश्न पूछा जाएगा। ये पढ़ा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़ा उरांव की है। किसकी है? उरांव, उरांव जो जनजाति है उसकी शासन व्यवस्था है। आइए आगे बात करते हैं। उसके बाद मांझी परगना शासन व्यवस्था, इससे भी 1 प्रश्न पूछे जाएँगे। मांझी जो है ये संथालों की शासन व्यवस्था है, ठीक है? उसके बाद हो गया आपका मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाएँगे। जो मुंडा मान की है, ये आपका हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। यहाँ पे जब बात करेंगे हम लोग आगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, यहाँ से भी 1 प्रश्न पूछे जाएँगे। ये जो ढोकलो सोहर है ना, ये खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, ठीक है? खड़िया जनजाति की। और जितने भी जनजाति बच गए रेस्ट में, है ना? बाकी बच गए, तो उसी को नाम दिया गया है जाति पंचायत शासन व्यवस्था। इससे 2 प्रश्न रहेंगे। है ना? देखिए, मेन कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 को हमको डिटेल में पढ़ना है। पढ़ना तो डिटेल में है, लेकिन 6 जो शासन व्यवस्था है जनजातियों की, तो वहाँ से एक-एक रहेंगे। बाकी बच गई 26, तो 26 से आपका 2 ही प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? इसलिए हम लोग को
फ़ोकस किसमें करना है स्पेशली रूप से ये 6 जो 6 जो जनजाति है, इस पे हम लोगों को फ़ोकस करना है, ठीक है? चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोगों ने एकदम आसान भाषा में समझा, आसान शब्दों में समझा कि झारखंड के इतिहास से कितने प्रश्न? 8 प्रश्न रहेंगे। एक-एक प्रश्न कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। यानी टोटल नंबर कितना? 16 ठीक है? चलिए आगे बढ़ें? देखिए, अब ये तो हम लोगों ने देखा। अब बी नंबर देखते हैं, बी में क्या है? झारखंड आंदोलन। देखिए, झारखंड आंदोलन जो है, यहाँ से आपका 7 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 7 प्रश्न। देखिए, ये जो झारखंड आंदोलन है, इससे जेपीएससी ने इस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें दे के रखी है। हम लोगों को झारखंड आंदोलन के तहत क्या पढ़ना है, ताकि हम 7 में से 7 प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो देखिए, पहला आप लोग को पढ़ना पड़ेगा झारखंड के सदान, ठीक है? जिससे कि वो 1 प्रश्न रहेंगे। देखिए, सदान जो है ना, सदान काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सदान क्या होता है ना, सदान जो होते हैं ना, वो जनजाति नहीं है, ठीक है? जहाँ एक होता है जनजाति, एक होता है सदान। तो सदान जनजाति नहीं है, झारखंड के क्या है झारखंड के? है ना? मतलब यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है? चलिए, आगे बात करेंगे। झारखंड के आदिवासी को भी हम लोग को पढ़ना है, जहाँ से 1 प्रश्न रहेंगे। देखिए, झारखंड के आदिवासी की जब बात करेंगे, तो जो 32 जनजातियाँ हैं, हम लोग को सबको पढ़ना है और 32 को पढ़ेंगे, तब हम लोग को कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर यहाँ से आएँगे, 1 प्रश्न आएँगे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं झारखंड की विभूति की, तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएँगे झारखंड की विभूति की। विभूति मतलब क्या हो गया कि झारखंड के ऐसे पुरुष जो जिनके कारण मतलब हमारा राज्य का नाम जो होते हैं ना, वो हर जगह चर्चित हुआ, फ़ेमस हुआ। उनमें से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, कड़िया मुंडा आते हैं, ठीक है? दीपिका कुमारी आती है, बहुत सारे लोग जब मैं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग देखिएगा। उसके बाद झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन की जब बात करेंगे, है ना? तो उससे भी 2 प्रश्न रहते हैं। और इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड आंदोलन से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 7। 1 प्रश्न कितने नंबर का? 2 तो टोटल कितना हो गया? 14 ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सेक्शन सी की। इसमें क्या है ना कि झारखंड की विशिष्ट पहचान। देखिए, झारखंड की जो विशिष्ट पहचान है, उनसे 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? आइए जानते हैं इन 5 प्रश्न जो पूछे जाएँगे, ये कहाँ-कहाँ से पूछे जाएँगे? तो देखिए, पहला हो गया झारखंड का जो सामाजिक स्थिति है ना, उससे 1 प्रश्न रहेंगे। ठीक है? झारखंड की जो सांस्कृतिक स्थिति होती है, को होगा यहाँ पे, उससे 1 प्रश्न रहेंगे, ठीक? और झारखंड की जो राजनीतिक स्थिति होती है, उससे भी 1 प्रश्न रहेंगे। झारखंड की जो आर्थिक स्थिति होती है, उनसे भी 1 प्रश्न पूछे जाते हैं और झारखंड की जो धार्मिक विशिष्टताएँ और पहचान जो होती है, उनसे भी 1 प्रश्न होते हैं। यानी टोटल 5 टॉपिक है और 5 टॉपिक से 1-1 प्रश्न करके 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। ठीक है? ये पाँचों प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2-2 नंबर का। टोटल कितना नंबर हो गया? 10। ठीक है? तो इस तरह से हमने ए, बी, सी 3 सेक्शन को देख लिया। आइए सेक्शन डी की बात करेंगे। देखिए, झारखंड जीके जो है ना, राहुल सर नहीं मैं ठीक है, झारखंड स्पेशलिस्ट टीचर हूँ, इसलिए झारखंड जीके यानी जेपीएससी पेपर 2 के लिए आप लोग को बिल्कुल विचलित नहीं होना है। राहुल सर हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो आप लोग 100 में, है ना, 90 क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे वो जहन्नुम से पूछे, लेकिन आप 90 करके आइएगा, अगर आप डे 1 से डे एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा तो, पेपर 2 में, है ना? चलिए, देखिए, बात करते हैं सेक्शन डी की। देखिए, झारखंड के का जो लोक साहित्य है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य है, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति। तो यानी सेक्शन डी से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो देखिए, 5 प्रश्न जो पूछे जाएँगे, वो कौन-कौन से टॉपिक से रहेंगे? तो देखिए, कौन-कौन से टॉपिक से रहेंगे। पहला लोक साहित्य जो होता है, वहाँ से 1 प्रश्न पूछे जाएँगे आपका। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य जो होता है, उनसे भी 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। लोक संगीत और वाद्य जो होता है, उससे भी 1 प्रश्न पूछे जाएँगे। दर्शनीय स्थल, ठीक है? दर्शनीय स्थल में क्या हो गया? कैसा? प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल, उससे भी 1 प्रश्न पूछे जाएँगे। बाकी आदिवासी जाति, प्रजाति और
जो विशेषता होती है, उनसे भी 1 प्रश्न पूछे जाएँगे, यानी 5 टॉपिक है और पाँचों टॉपिक से एक-एक करके 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? एक-एक प्रश्न कितने नंबर का? 2 तो टोटल नंबर कितना? 10 ठीक है? आइए आगे बढ़ें। देखिए, बात करेंगे सेक्शन ई की। क्या है ना कि झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? झारखंडी साहित्य और साहित्यकार यानी बुक और जो जैसे बुक होता है ना जी, बुक हो गया आपका, स्टोरी हो गया, पोएम हो गया, ठीक है? तो वही सब के बारे में पढ़ना है, वहाँ से 5 प्रश्न जो होते हैं वो जीपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन एफ में आते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन एफ में क्या है कि झारखंड के देखिए यहाँ पे झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है? झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रश्न। देखिए शिक्षण संस्थान मतलब क्या होता है? जैसे स्कूल, कॉलेज, है ना? बहुत सारे झारखंड में हैं, वही सब वहाँ से 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? बात करते हैं सेक्शन जी की, तो देखिए जी में क्या आता है? झारखंड में जो खेल-कूद है ना, वहाँ उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 5 कितने? 5 ठीक है? स्पोर्ट्स से 5 प्रश्न रहेंगे। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिनका नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों में खौफ समा जाता है। वो है झारखंड के भूमि संबंधी कानून, है ना? जिसमें कि आपके यहाँ देखिए इस टॉपिक से जो भूमि संबंधी कानून है ना, यहाँ से 12 प्रश्न रहते हैं। ठीक है? टोटल 12 प्रश्न रहते हैं। ये जो 12 प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 टॉपिक से रहेंगे। पहला हो गया आपका सीएनटी, दूसरा एसपीटी, तीसरा अन्य राज्य परक अधिनियम। देखिए सीएनटी मतलब हो गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे सीएनटी कहा जाता है। इससे 5 प्रश्न रहेंगे। दूसरा हो गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे एसपीटी कहा जाता है। इनसे भी 5 प्रश्न पूछे जाएँगे और अन्य राज्य परक अधिनियम, इनसे 2 प्रश्न पूछे जाएँगे। अन्य राज्य परक अधिनियम मतलब क्या होता है कि बिहार राज्य में कैसा अधिनियम है भूमि को लेके, छत्तीसगढ़ में कैसा है, वेस्ट बंगाल में कैसा है, मध्य प्रदेश में कैसा है, उड़ीसा में कैसा है। तो इन सब राज्यों से 2 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से ये जो भूमि संबंधी अधिनियम की बात कर लें, टोटल हो गया 12 प्रश्न। देखिए ये जो सीएनटी और एसपीटी का टॉपिक है ना, क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है बाप रे बाप! ये सीएनटी एसपीटी कैसे पढ़े, है ना? तो बिल्कुल घबराइए नहीं, राहुल सर हैं। आपको एकदम सीएनटी एसपीटी जब हम पढ़ाएँगे ना तो एकदम ईज़ी लगेगा। झारखंड में सबसे ईज़ी टॉपिक क्या है? सीएनटी और एसपीटी, है ना? चलिए, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, है ना? चलिए आगे बात करें? देखिए, जब हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अब सेक्शन आई पे चलते हैं। आई में क्या है कि 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जिसमें कि जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि। देखिए, इस सब टॉपिक से आपका 10 प्रश्न पूछे जाएँगे। मोटा-मोटी एक तौर से कहा जाए, तो झारखंड ज्योग्राफी जो होता है, ठीक है? झारखंड ज्योग्राफी, इस टॉपिक को क्या नाम दिया जाता है? झारखंड ज्योग्राफी। यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? झारखंड के भूगोल से, है ना? जिसमें कि आपका नदी, पहाड़, पर्वत ये सब रहेंगे। चलिए आगे। आगे बात करते हैं सेक्शन जे। इसमें देखिए कि झारखंड की जो औद्योगिक नीति होती है, विस्थापन और पुनर्वास नीति होती है और अन्य नीति होती है। यहाँ से 6 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। यानी साफ-साफ शब्दों में कहा जाए कि झारखंड की जो नीतियाँ हैं, ठीक है? इसमें इंडस्ट्री आती है, जिसमें विस्थापन और पुनर्वास नीति भी आती है और भी झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई अन्य नीतियाँ, उनसे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों? 6 प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक? चलिए, आगे बात करते हैं सेक्शन की। देखिए, इसमें झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास। देखिए, यहाँ से रहेंगे आपके 5 प्रश्न। यानी इंडस्ट्री, यहीं से स्टार्ट होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है? झारखंड इकोनॉमी। तो देखिए इंडस्ट्री जो होती है ना, यहाँ पे देखिएगा, जो इंडस्ट्री जो होता है मोटा-मोटी कहा जाए, तो इंडस्ट्री से कितने प्रश्न रहेंगे आपके? 5 प्रश्न रहेंगे इंडस्ट्री से, ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं। देखिए सेक्शन एल की जब बात करेंगे, तो योजना, झारखंड की जो प्रमुख योजनाएँ और यूप योजना जो होती है, उससे 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। जो योजना होती है, यानी झारखंड सरकार के द्वारा राज्य गठन से लेके अब तक बहुत सारी योजना बनाई गई है, कम से कम 200 योजना बनाई गई होगी। आपको 200 में से 200 नहीं पढ़नी है, टेंशन मत लीजिए, नहीं पढ़नी है, जितनी जहाँ से आएँगे मैं बताऊँगा, बस उतनी पढ़नी है,
ठीक है, अगर आपने 40-50 पढ़ लिया तो बहुत है आपके लिए और वहीं से सारे के सारे प्रश्न मिल जाएँगे। मैं बताऊँगा क्या पढ़नी है, क्या छोड़नी है। ठीक है? जो देखिए जब आप पीसीएस की तैयारी करते हो ना, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। ठीक है, अगर आपने ये जान लिया कि क्या नहीं पढ़ना है, तो आप एग्ज़ाम में आराम से क्वालीफाई कर लीजिएगा, है ना? बाकी लड़के क्या करते हैं इतना मोटा किताब लिया पढ़ना पढ़, बाप रे बाप! पढ़ते रहा पता चला एग्ज़ाम में मिला ही नहीं। तो वैसे नहीं करना है, हम हैं आपके साथ। आइए आगे बात करते हैं सेक्शन एम की झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जंतु संरक्षण कार्य यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। देखिए झारखंड में जो जंगल प्रबंधन होता है, ठीक है? और वन्य जंतु संरक्षण कार्य, देखिए ये सब टॉपिक कहाँ मिलेगा? मैं आपको आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आपको झारखंड में कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं जितना बताऊँगा आप लोगों को सिर्फ़ उतना ही पढ़ना है ना? चलिए, आगे बात करते हैं सेक्शन एन की झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य। और हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी जो विषय है यहाँ, देखिए इस टॉपिक से 7 प्रश्न रहेंगे। यानी सिंपल सी बात करेंगे कि झारखंड में पर्यावरण जो होता है ना, उस टॉपिक से टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएँगे? 7 प्रश्न पूछे जाएँगे। और आगे चलते हैं, सेक्शन ओ में आपको आपदा प्रबंधन झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है, इससे 5 प्रश्न रहते हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना कि आपदा प्रबंधन से एकदम फ्लैट टाइप का सीधा-सीधी प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या कर दिया गया है कि आपदा प्रबंधन से ये जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं बहुत सारे लड़के इसमें फँस जाते हैं। क्योंकि इसकी जो मटेरियल होती है वो सही से नहीं मिल पाती है। किताबों में जो दी जाती है वहाँ से अब प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपदा प्रबंधन के 5 प्रश्न जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है? सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। चलिए आगे बात करते हैं झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों तथा समसामयिक घटना यानी सीधा-सीधी अगर बात किया जाए, यानी झारखंड का जो करंट अफ़ेयर होता है, ठीक है? करंट अफ़ेयर वहाँ से 7 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पेपर 2 जो होता है, यहाँ पे देखिए पेपर 2 जो है, ठीक है? यहाँ पे जो 100 प्रश्न हैं, वो 100 प्रश्न वो किस-किस टॉपिक से पूछे जाएँगे, है ना? तो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होगी प्रीलिम्स की, वो कल से होने जा रही है, ठीक है? कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है और मैं अभी पेपर 2 से स्टार्ट करूँगा झारखंड जीके क्योंकि आप लोग झारखंड के निवासी हैं, सबसे पहले आप लोग झारखंड के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज रखिए। हमारी जो क्लास चलेगी, वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी, रेगुलर चलेगी, है ना? तो अगर कोई भी छात्र-छात्राएँ कहीं पे भी समझने में कोई दिक्कत आ रही हो और अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, ठीक है? आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है? ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9905465029 आप इस नंबर में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मैसेज करने का क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, तो कॉल शायद रिसीव ना कर पाऊँ, है ना? और बहुत ज़रूरी हो तो ही कॉल कीजिएगा, ठीक है? तो आइए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि झारखंड के सभी लड़कों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद। जोहार।